हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नई टॉपिक आता हूं, तो आज एक टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसको लेकर ऑनलाइन में सर्च करते रहते हैं, मुझे बार बार उस क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इसके बारे में बात करो या इसके बारे में बताओ। तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो एक्वेरियम फिशेस फास्टर इन एक्वेरियम। मतलब आपके एक्वेरियम फिशेस को किस तरह फास्ट ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिशेस ला कर रखते हैं एक्वेरियम के अंदर, लेकिन उनकी फिशेस ग्रो नहीं कर पाती। 1 साल होता है, 2 साल होता है, उसी साइज़ में रहती है, थोड़ा बहुत ही ग्रो होती है, तो लोग परेशान होते हैं। क्योंकि अगर आप लाकर एक्वेरियम में रखते हो तो फिशेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही साइज़ रहेगी, तो आदमी बोर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाने से क्या होता है, उसको मोटिवेशन होता है और ज़्यादा फिशेस रखने में, या फिशेस को और हॉबी में ग्रोथ होने में थोड़ा मज़ा आता है। तो एक ही साइज़ में रहेगा, फिशेस नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा लगेगा कि साल भर वही चीज़ देख रहे हो, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, निकाल देते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कंप्लीट किस तरह सिंपल वे, जो ओनली 3 टिप्स मैं बताऊंगा। 3 चीज़ों को आप फॉलो अप कर लोगे तो आपके एक्वेरियम जो 100% ग्रो होने वाले हैं। अगर आपकी इन चीज़ों को 3 चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपकी फिशेस ग्रो नहीं कर पाई तो मुझे बता देना, मैं आपको हर्जाना दे दूंगा उस फिशेस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है, अगर आप फिशेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो है बड़ी टैंक। बड़ी टैंक ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नए एक्वेरिस्ट होते हैं या नए बिगिनर्स होते हैं, एक्वेरियम्स लेके आते हैं एक्वेरियम स्टोर में, तो बॉल लेके आते हैं या 1.5 फीट का टैंक, 2 फीट का टैंक ला कर रखते हैं, उसमें फ़िशेस को भर देते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि कितने फ़िशेस रखना सही है एज़ पर टैंक साइज़, और कौन सी फ़िशेस सूटेबल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली बताता हूँ मैं, परफेक्ट नहीं। बात करें बड़ी फिशेस हैं, जैसा कि टिम्फिन बार्ब है, शार्क है या गोरामिस, इस तरह के जो बड़े फिशेस होते हैं जो थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, या कह सकते हो कि आप सिटलेट्स भी आप काउंट कर सकते हो, थोड़े बड़े सिटलेट्स, छोटे नहीं बोल रहा हूँ, बड़े सिटलेट्स के। तो उसके हिसाब से 1 फीट टैंक में अगर अप्रॉक्सीमेटली 1 फिश रखना है, मतलब 1 फीट में आप टैंक में नहीं रखना है, कैलकुलेशन करना है। आपके पास 4 फिशेस हैं तो 4 फीट की टैंक, पाको फिश 5-6 रखना चाहते हैं तो 4 फीट टैंक तो एटलीस्ट चाहिए। तो मीडियम साइज़ की फिशेस हैं, जैसा कि गोरामिस हैं या छोटे जैसे वीडियोटेट्रास हैं या गोल्ड फिश हैं, तो 1 फीट में 2 फिश रख सकते हो। मतलब 2 फीट की टैंक है तो 4 फिशेस, 3 फीट की टैंक है तो 6 से 7 फिशेस आप रख सकते हो। बहुत छोटे हैं जैसा कि गप्पीस हैं, मौलीस हैं, तो 1 फीट में 4 फिशेस रख सकते हो। सॉरी, 1 फीट टैंक में 4 फिशेस रख सकते हो। जैसा कि अगर 1 फीट का टैंक है तो उसमें 4 या 6 गप्पी फिशेस रख लो, या मौली फिशेस रख लो, या प्लेटिस रख लो। इस तरह से कैलकुलेट करके रखना है, वो और क्रोट नहीं करना है। छोटी टैंक लेके आओगे, 1.5 फीट टैंक में उसमें कोई फिशेस भी रखोगे, शार्क भी रखोगे, गोल्ड फिश भी रखोगे, तो कहाँ से ग्रो होगी। उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फिशेस रखना ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिशेस खरीदने जा रहे हो एट ए टाइम, फर्स्ट टाइम, तो मिनिमम जो है 3 फीट की टैंक ले लें, क्योंकि बार बार आपको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। आप छोटी लाकर रखोगे तो फिर बड़ी करना पड़ेगा। फिशेस बड़ी होने के बाद और थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिशेस, तो और बड़ी लेना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग ही 3 फीट टैंक से स्टार्ट करें, तो ओवर क्राउड मत करें। जैसा मैंने कहा, कैलकुलेशन करके 3 फीट की टैंक है तो 6 से 8 फिशेस ही रखें, 2 फीट की टैंक है तो 4 से 5 फिशेस ही रखें, 1 फीट की टैंक है तो उसके अंदर 4 से 5 फिशेस छोटे रखें। तो उसके हिसाब से आप रखो फिशेस, ओवर क्राउड मत करो। तो ये भी एक चांसेस है कि आपकी फिशेस बहुत जल्दी ग्रो होगी। ठीक है। और बहुत सारे लोग करते हैं कि गोल्ड फिश ला के रखा है, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ग्रो नहीं हो रही, उतनी साइज़ है। तो ये भी आपको फार्मूला देख लेना है कि गोल्ड फिश ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ गोल्ड फिश को गोल्ड फिश के साथ ही रखिए, दूसरी फिशेस के साथ मिक्स मत करें। बहुत सारे फिशेस ऐसे हैं, अगर दूसरी फिशेस के साथ मिक्स करके रखोगे तो उनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि वो फिशेस को सिर्फ उसी कैटेगरी के साथ रखो, दूसरी फिशेस के साथ मिक्स मत करो। इससे थोड़ा बहुत स्लो ग्रोथ जो है बहुत कम हो जाता है। तो ये थोड़ा चेंजेस देख लेना आप। ठीक है। दूसरा, वाटर क्वालिटी और टेम्परेचर, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जितना क्लीन रहेगा फिशेस भी उतना क्लीन और हेल्थी रहेगी। जितना हेल्थी रहेगी वो बढ़ती रहेगी। अगर हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी, आप सब लोग जानते हैं, कोरोना की वजह से, कोरोना का टाइम चल रहा है, कितना एयर क्लीन रहता है उतना इंसान के लिए अच्छा है। जितना एयर ख़राब होती है वातावरण या हमारी अतराफ़ की हवा जितनी ख़राब होती है, हमारा भी बीमार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए टैंक का पानी भी इसी तरह, जैसे इंसान के लिए पानी क्लीन होना ज़रूरी है, उसी तरह फिशेस के लिए भी टैंक का पानी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जितना क्लीन और क्लियर रहेगा फिशेस उतनी हैप्पी और हेल्थी रहेगी, जिसका ग्रोथ अच्छा होगा। अगर हैप्पी और हेल्थी नहीं होगी तो स्ट्रेस में आ जाएगी, छोटी होती जाएगी। और भी बहुत सारे फिशेस को देखा गया कि बड़ी फिश थी लेकिन छोटी हो गई। क्यों? स्ट्रेस में होने की वजह से। स्ट्रेस क्यों हो गई? पानी ख़राब होने की वजह से। ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप
टैंक क्लीन और क्लियर रखें, हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करें, महीने में एक बार जो है ग्रेवल के अंदर जो पोटी या गंदगी फंसी रहती है उसको क्लीन करें, इसको फॉलो अप करें। और टेम्परेचर साथ साथ में वो भी मेंटेन करना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा इंसान बॉडी के अंदर अपने गर्मी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंसान फिशेस जो है वो डिपेंड होती है पानी के टेम्परेचर के ऊपर। पानी गर्म है तो वो भी उसकी बॉडी भी गर्म होगी, पानी ठंडा होगा तो उसकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड होती है पानी के वातावरण के टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है कि आप इतना ख्याल रखिए कि 22 से कम नहीं होना है, 28 से ज़्यादा नहीं होना है। 22 से 28 तक फिशेस जो है कोई भी फिशेस उसको संभाल लेगी। अगर 28 से ज़्यादा हो गया तो वो भी संभाल नहीं पाएगी, इससे रेड स्पॉट हो जाएंगे, फिशेस के फिन गलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके पर जो है गलना शुरू हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। अगर 22 से कम हो गया तभी फिशेस को वाइट स्पॉट लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, ब्लैक स्पॉट हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, एक्टिव नहीं रहेगी, खाना कम खाएगी, बहुत सारा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का भी। इसलिए आप अपनी फिशेस को जानकर रखो कि कितना टेम्परेचर रखना है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सी फिशेस के लिए कितना टेम्परेचर रखना है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि हर फिशेस का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो मैं आपको सारा यहाँ पर बता नहीं सकता। जैसा कि बेटा फिश है उसको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, विदाउट हीटर भी रह जाएगी। गोल्ड फिश को हीटर की ज़रूरत नहीं, विदाउट हीटर भी रह जाएगी। कोई फिशेस को हीटर की ज़रूरत नहीं, विदाउट हीटर भी रह जाएगी। अगर आप हीटर ऐड करते हो थोड़ा बहुत उसको अच्छा रहेगा सर्दी के अंदर, गर्मी के मौसम में तो ऐसा हीटर की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ लेना कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी फिशेस को कितना टेम्परेचर रखना है, आपको आसानी से मैं बता दूंगा। तो ये हो गया। और एक चीज़ है जो हम कौन नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ, टैंक मेट भी बहुत ज़रूरी है। टैंक मेट्स क्या होता है, बुलिंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। छोटी फिशेस के साथ बड़ी फिशेस रख दोगे तो छोटी फिशेस को डरा के रखेगी, तो जब खाना डालते हैं तो वो खाने के लिए ऊपर नहीं आएगी, बड़ी फिशेस वो आकर खा लेगी, छोटी फिश डर कर नीचे ही रहेगी। तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, जल्दी मर भी जाएगी। इसलिए टैंक मेट भी सही से मैच करके रखें। जिस फिशेस की या मछली के साथ जो टैंक मेट रखना है जानकर वही रखें। छोटी फिशेस को बड़े फिश का मिस मत करें, एवरेज साइज़ के हिसाब से रखें, मतलब लगभग दोनों का साइज़ सेम हो उस तरह से रखिए। इससे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर दादागिरी जिसे बुलिंग कहते हैं वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हैप्पीली ग्रो होते रहेंगे एक साथ में खाना खाते खाते। वरना बहुत सारे लोग ये दिक्कत फेस करते हैं, आप फूड डालते हैं, एक ही फिशेस आकर खा लेते, दूसरे फिशेस को फूड नहीं मिलता तो ग्रो कहाँ से होगी। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, टैंक के 4 कोने में भी थोड़ा थोड़ा फूड डाल देना है, ताकि सारे फिशेस अलग अलग डिवाइड होकर सब जगह खाए। अगर एक ही जगह डालोगे बड़ी फिशेस आकर खा लेगी, छोटी फिशेस देखती रह जाएगी। इसलिए टैंक के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके आप जितना फूड डाल रहे हो उसको डिवाइड करो, ज़्यादा नहीं डालना है। उसी फूड को डिवाइड करके टैंक के 4 कॉर्नर में डालना है, ताकि फिशेस अलग अलग डिवाइड होकर आराम से खा लें। ठीक है, 2 तो हो गए। तीसरा और आखिरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड जितना अच्छा आप क्वालिटी उसको दोगे उतना अच्छा रहेगा। आजकल मार्केट में 20 रुपये 30 रुपये में फूड मिल जाता है, टायो का, डिस्कवरी का या इस तरह का, पता नहीं कलर में अलग अलग कलर्स में और 3-4 कलर का मिक्स फूड रहता है। 20-30 रुपये में डिस्कवरी लाकर डाल देते हैं फिशेस को। उससे फिशेस का पेट तो भर जाता है, लेकिन उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसा कि न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, हेल्थ के लिए जो चीज़ें होती है वो उसको मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से फिशेस जो है खाना तो पेट भर लेती है, पोटी भी कर देती है, लेकिन ग्रो नहीं हो पाती, अपना कलर डार्क नहीं दिखाती। तो इसलिए ज़रूरी है अच्छा फूड दें। अच्छा है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, अच्छा क्वालिटी फूड लो, जैसा कि हिकारी का है, ऑप्टिमम का है, टेट्रा का है, या बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अभी मैं किसी का प्रमोट नहीं करना चाहता। आप अपने हिसाब से जानकर कौन सी फीचर्स के लिए अच्छा है वो फूड फीड करें। और एक ही फूड फीड नहीं करना है, वेराइटी ऑफ फूड फीड करना है। जैसा कि आप एक व्यक्ति को हमेशा साल भर सिर्फ दाल चावल खिलाते रहोगे तो वो बीमार हो जाएगा, उसका ज़ुबान का जायका ख़त्म हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को आप सिर्फ मांस मच्छी खिलाते रहोगे तो उसको और प्रोटीन से ज़ख्म हो जाएंगे, बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, मर जाएगा। इसलिए वेराइटी ऑफ फूड ज़रूरी है। आप फिशेस को जान ले, आपकी फिशेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हर 2 दिन में फूड चेंज करते हैं, जैसा कि 2 दिन आप वेजीज फीड करें, 2 दिन ब्लड वार्म ब्रेशिम नॉनवेज फूड फीड करें, 2 दिन पेलेट्स फीड करें, बाकी टाइम पे 1 दिन आप दूसरा फूड भी फीड कर सकते हो, या फास्टिंग भी करा सकते हो अपनी फिशेस को हेल्थी रखने के लिए। ऐसा भी चल सकता है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। हफ्ते में 1 दिन अगर आप फिशेस को फास्टिंग रखोगे तो इससे फिशेस एक्टिव रहेगी, हेल्थी रहेगी। तो ये भी आप कोशिश करो, ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप चाहे तो कर सकते हो। तो वेराइटी ऑफ फूड फीड करो और ओवर फीड मत करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर फीड कर देते हो, फिशेस ज़्यादा खा लेती है, खाकर बाद एक्टिव नहीं रहेगी, लोटती रहेगी, पेट भरा हुआ है, पेट का डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, फिर उल्टी हो जाएगी। इसलिए कम क्वालिटी में फूड फीड करें। ज़्यादा फूड फीड करोगे 2 नुकसान आते हैं।
एक तो फिशेस की हेल्थ को इफेक्ट होगा और दूसरा अनइटन फूड नीचे जाकर बैठेगा, जो बचा हुआ फूड नीचे जाकर बैठ जाएगा, वो अमोनिया में तब्दील हो जाएगा, उसमें बैड स्मेल शुरू हो जाएगी, पानी भी गंदा हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। इसलिए ओवर फीडिंग में नहीं करना है, डेली 2 टाइम्स फीड करना है। एक फिशेस को 4 से 5 पेलेट से फीड करना है। अगर बेटा फिशेस हैं तो टीनी बहुत छोटा जो होता है, बहुत छोटा उसका पेट होता है, 2-3 पेलेट्स जाने होते हैं, वो फीड करो काफ़ी है। तो वेराइटी ऑफ फूड फीड करो, ओवर फीडिंग मत करो। पानी की क्वालिटी में आपको टेम्परेचर भी आ जाएगा और साथ में ऑक्सीजन सप्लाई भी आ जाएगा। वही पानी की क्वालिटी मतलब ऑक्सीजन भी उसी में रहेगा, जितना क्वालिटी अच्छी रहेगी पानी का ऑक्सीजन उतना ज़्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन भी सप्लाई करते रहे। तो 3 टिप्स फॉलो करना है। एक जो है टैंक बड़ा होना चाहिए, टैंक के हिसाब से रखिए, ओवरक्राउड मत करें, और टैंक मेट्स जानकर रखें कौन सी टैंक मेट्स कौन सी फिशेस के साथ रखना है। एवरेज साइज़ की टैंक मेट्स रखें, बड़ी फिशेस के साथ छोटी फिशेस मिक्स मत करें। और दूसरा है पानी की क्वालिटी में आपको टेम्परेचर भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर कौन सी फिशेस के लिए कितना रखना है जानकर ज़रूरी है, वो रखो। और थर्ड जो है फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वालिटी फूड फीड करो, हफ्ते में वेराइटी ऑफ फूड दो 2 दिन करके, वेजीज नॉन वेज, जैसा कि ब्लड वार्म, ब्रेन श्रिम्प्स या लाइव वार्म्स या अर्तिमिन या इस तरह की बहुत सारी फूड आते हैं, वो दे सकते हो। और नॉर्मल 2 डेज़ में आप पेलेट दे सकते हो। और चाहे तो हफ्ते में एक बार आप फास्टिंग करा सकते हो, फिशेस को भूखे रख सकते हो ताकि वो एक्टिव रहे, हेल्थी रहे। चाहे तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन फास्टिंग रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो बस आज का टॉपिक यही था। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। अगर इस 3 टिप्स को फॉलो करोगे तो 100% आपकी फिशेस ग्रो होगी, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक लाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करना, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक नहीं मिलते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।